सखियों ने कहा सरकार इनसे कैसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी, कोटि मनोज लजावन हारे लख प्रताप बलिहारी। ऐसी सुंदर शोभा। तो राम जी ने कहा तो आप ही कोई उपाय बताओ, अगर ऐसी बात है आपके मन में तो जब इतनी बुद्धि है आपको तो आप ही कोई उपाय बता दो। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार एक उपाय है कि अब आप अयोध्या जाओ ही मत, हमारे मिथिला में ही रह जाओ, यही एक उपाय है। ए पहुना अब मिथिले में रहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना। जो आनंद विदेह नगर में हो, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में पहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो मिथिले में रह जाओ और यहां आपको बड़ा आराम मिलेगा। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, पहुना अब मिथिले में रहूना। ये केवल सखियों की पंक्तियां और गीत ही नहीं, इसके भीतर रहस्य और वेदांत है। क्या वेदांत है? सखियां कहती हैं जो आनंद विदेह नगर में। विदेह नगर का मतलब देह की सत्ता से ऊपर जो उठ जाए वो विदेह है। जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं तब तक इस देह के सुख को, दुख को हम अपना मानते हैं। जिस दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए हम आत्मरूप हैं, हम देह नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। देह तो अनेक मिले और छूट गए लेकिन हम वही हैं। अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाए तो देह में रह करके भी वो आत्मा विदेह हो जाती है। देह में रहते हुए भी वो आत्मा विदेह है। मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार जो आनंद विदेह नगर में, विदेह की स्थिति पा लेने पर जो आनंद होता है, देह नगर में कहुना, देह की सत्ता में रहने वाले को वो सुख नहीं मिल सकता। और ये तो मिथिला है, यहाँ सब विदेह पद पूर्ण हैं। आप तो यहाँ रहो, आपको बड़ा सुख मिलेगा। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना, पहुना अब मिथिले में रहूना। फिर मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप चिंता मत करो, अगर आप 1 महीने का मौका हमको दो तो हम आपको करिया से गोर बना देंगे, काले से गोरा बना देंगे। महाराज राम जी हमारे काले हैं ना। अयोध्या में एक मंदिर भी है काले राम जी का मंदिर, दर्शन किए कि नहीं? है? कर लिए काले राम जी। हमारे बक्सर के पूज्य श्री मामा जी परम भागवत रसिक शिरोमणि, मिथिला भाव के महाभाविक महापुरुष पूज्य महाराज श्री अपने कथा में मनोविनोद करते थे। बोले देखो लोग कीर्तन करते हैं हरे राम 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 हरे हरे। ये राम जी हरे हरे कब से हो गए? हरे राम 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 हरे हरे। ये तो राम जी हरे हरे कब से हो गए? ये तो काले थे। काले क्यों थे? बोले अयोध्या में आज भी काले राम का मंदिर है। तो महाराज जी मनोविनोद करते थे मिथिला के पक्ष से। महाराज श्री कहते थे कि पहले लोग कीर्तन करते थे तो यही कहते थे काले राम 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 काले काले। लेकिन ये हरे राम कब हुए? बोले हमारी मिथिला में जब आए और हमारे किशोरी जी की छाया इनके ऊपर पड़ी तो जा तन की झाई परत श्याम हरित दुति हो, श्याम हरित हो, तब से हरे राम हो गए। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप रुक जाओ, 1 महीने में आपको हम काले से गोरा बना देंगे। बोले कैसे बनाएंगी? तो मिथिला की सखियों ने कहा रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवायो, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवायो। 1 महीने
महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना मानी तन को, झूठ कहत ना मानी तन को, झूठ कहत ना मानी तन को, मौकाए गो देहु ना ए बहुना मिथिले रहुना ए बहुना मिथिले में रहुना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार रोज सवेरे उबटन मल के इत्तर से नहवाई। सवेरे उबटन मलेंगे आपको, बढ़िया काजू बादाम पिस्ता और चिरौंजी इसका उबटन बना करके, काजू बादाम का उबटन बनाकर आपके शरीर की हम मालिश करेंगे। रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई और सुंदर सुगंधित इत्र से आपको स्नान कराए और 1 महीना के अंदर करिया से गोर बनाई। 1 महीने के अंदर आपको करिया से गोर बना देंगे। आप अयोध्या जाओगे कोई पहचान नहीं पाएगा, ये तो सांवले थे गोरे कैसे हो गए। राम जी ने कहा ऐसा तो नहीं होता है, कितनी भी कोई व्यक्ति औषधि लगाए लेकिन कोई काला से तो गोरा नहीं होता। मिथिला की सखियों ने कहा झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एको देहु ना। एक मौका तो दीजिए हमको प्रयोग करने का, फिर तो आप देखिएगा मिथिला का चमत्कार क्या है। इस प्रकार सखियों ने भगवान के साथ बड़ा मनोविनोद किया। मिथिला का रस बड़ा अद्भुत है। अगर मिथिला में ही हम रहें तो ये जो 4 दिन बचा है वो भी कथा केवल यहीं तक रह जाएगी, आगे की चर्चा नहीं हो पाएगी। मिथिला का रस बड़ा अद्भुत रस है। भगवान मिथिला में मिथिला की सखियों को परम आनंद प्रदान करते हैं। और विवाह संपन्न होने के बाद श्री दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया, राजन अब हमें अनुमति प्रदान करो, बहुत दिन हुए, अब हम अयोध्या चलें। सारा राजकाज सब ठप पड़ा हुआ। और सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा हुए। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार तो विश्वामित्र जी बारात के साथ लौटकर अयोध्या तक आए, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सबसे पहले विश्वामित्र जी ही विदा हुए। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि। रात बीती, जिस दिन विवाह हुआ उसके ठीक दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि अब हम चल रहे हैं। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनि आपृष्टौ तौ च राजानौ। दोनों राजाओं से पूछकर आपृष्टा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम, और उत्तर पर्वत की ओर हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी चले गए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब हमारा काम हो गया। 2 परिवार के संबंध को जोड़ने का जो काम करता है उसकी भूमिका तब तक रहती है जब तक विवाह हो न जाए। तब तक उसकी सलाह दोनों पक्ष के लोग मानते हैं। उनको भी कुछ करना होगा तो उन्हीं से पूछते हैं, जरा पूछो कैसे क्या करना है, और उधर वाले भी पूछते हैं। और जब दोनों परिवार मिल गए, विवाह हो गया, तब उस बीच वाले को कोई नहीं पूछता है, उसको सब किनारे कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने भी सोचा अब हमारी कोई उपयोगिता यहां है नहीं। ऐसे दोनों परिवार, परम पवित्र परिवार कुल मिल गए, एक हो गए। अब मुझे चलना चाहिए। विश्वामित्र जी का प्रयोजन पूर्ण हो गया और विश्वामित्र जी चले गए। आपृष्टा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। आपृष्टा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तप करने के लिए चले गए। और जब चले गए विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्रे गते राजा वैदेह्यम मिथिलाधिपम आपृष्टैव जगामासु राजा दशरथ पुरीम। फिर तो दशरथ जी महाराज ने भी अयोध्या जाने की तैयारी की।
अक्सर यही होता है, कोई बहुत बड़ा उत्सव होता है तो बड़े उत्साह से लोग आते हैं, हाँ चलना है, ये कपड़े रख लो, ये तैयारी कर लो, वो तैयारी कर लो। और जब उत्सव समाप्त हुआ और एक व्यक्ति अपना बैग उठाया और चला, तो फिर किसी का मन नहीं लगता, सब सोचते अब चलना चाहिए, सबका मन चलायमान हो जाता है। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद अब किसी का मन नहीं लगा, सबको हुआ कि अब अपने अपने घर चलो भाई, हो गया विवाह। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा, सब ही कहा अब चलो। जब चलने को तैयार हुए, दशरथ जी महाराज ने राजा जनक जी से अनुमति ली। जनक जी ने ढेर सारा दहेज दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, सुंदर कंबल, रेशमी वस्त्र के करोड़ों थान, रथ घोड़े, हाथी, दास दासी, ददौ कन्या सतम तासाम दासी दासमनुत्तमम, ये सब जनक जी ने दहेज के रूप में दिया। आज लोग कहते हैं दहेज लेना पाप है और दहेज देना भी पाप है। देखो, सनातन धर्म में जो अनादिकाल से परंपरा चली आई है, वो विचार करके वो परंपरा बनी है, उसमें पाप नहीं है। पाप तब है जब आप उस विधि से न करके मनमाने ढंग से जब करते हैं, तब पाप है। अब विवाह करना पाप नहीं है, लेकिन अब मनमाने ढंग से आप जिससे चाहो उसी से ब्याह कर लो तो वो अधर्म हो जाएगा। भोजन करना पाप नहीं है, शरीर जीवन ईश्वर ने दिया है तो भोजन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी खा लो तो पाप हो जाएगा। उसी प्रकार पाप पुण्य की परिभाषा है। दहेज लेना पाप भी है और धर्म भी है, दहेज देना पाप भी है और दहेज देना पुण्य भी है। लेकिन तरीका क्या है? बोले वर पक्ष के तरफ से कोई याचना न हो, वर पक्ष के तरफ से कोई भी मांग न हो, और कन्या पक्ष के लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्नता से जो दें उसे स्वीकार कर ले, तो ऐसा दहेज लेना भी धर्म है और देना भी धर्म है। ऐसे दहेज को लेने देने में कोई पाप नहीं, लेकिन दबाव डाल करके और मांग रख करके अगर कुछ लिया जाए तो वो निश्चित रूप से पाप है। जो अपने कन्या को दे रहा है, जिसने जिस कन्या को प्राण से ज्यादा प्रेम किया और पाला, ऐसी कन्या आपको समर्पित कर रहा है। कन्या रत्नम, कन्या रत्न है। लेकिन उस कन्या से बढ़कर के जिसके लिए धन संपत्ति हो जाए कि नहीं हमको इतना लाख रुपए दो, इतने करोड़ रुपए दो, ये चीज दो, वो चीज दो, बोले तब ये पाप है। रामायण पढ़ लेना, राम जी के विवाह में जनक जी ने खूब दहेज दिया। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा तोरे। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा तोरे। हाँ लोक संपदा तोरे, लोक संपदा तोरे। जनक जी ने इतना दहेज दिया कि उस संपत्ति को, संपदा को देखकर लोकपाल कुबेरादि भी लज्जित हो गए। इतना दिया जनक जी, और दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं, और दशरथ जी उसे लेकर के आए, सहर्ष स्वीकार कर लिया। दशरथ जी को अपने वैभव और संपत्ति का अहंकार नहीं है कि नहीं नहीं रखे रहिए, हमको नहीं चाहिए, हमारे यहां क्या कमी है, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ गर्व और कोई ऐसा दिखावा नहीं जनक दशरथ जी ने किया। जो दिया सिर झुका करके स्वीकार कर लिया, जबकि उन वस्तुओं की कोई जरूरत महाराज दशरथ को नहीं थी। और लेकर के आए, और जनवासे में आने के बाद दशरथ जी महाराज ने, जो वहां लोग थे, गायक, वादक,
बंदीजन, मागधजन, विप्रजन सबको खूब दिया। और सब देने के बाद जो उबरा, जो बचा, उसको लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए। और हमारे यहां संत जन कहते हैं कि जब लेकर के दशरथ जी आए तो रखें कहां? सब वहां लुटाने और देने के बाद जो बचा वो लेकर के आए। और वो जो बचा था वो कितना था? बोले रखने की जगह नहीं थी अयोध्या में। बोले क्यों रखने की जगह नहीं थी? बोले रखने की जगह इसलिए नहीं थी कि अयोध्या में पहले से ही सब माल खजाना भरा ही हुआ था, कहां रखें? तो बोले कहां ले जाएं इसको? दशरथ जी ने कहा अयोध्या के बाहर मैदान में ले जाकर के ये सब रत्न, हीरे, पन्ने, पोखराज, ये बहुमूल्य द्रव्य, मणियां सब रख दो। सेवकों ने ले जाकर के सब वहीं रख दिया। अयोध्या से दक्षिण दिशा में, नगर से बाहर खुले मैदान में, खुले मैदान में मणियां रखी गईं, लेकिन उनको ले जाने वाला कोई नहीं था। क्यों? बोले अयोध्या में कोई दरिद्र था ही नहीं। न अयोध्या में कोई दरिद्र, न कोई रोगी, न कोई भिखारी। यहां तो सब सुख संपत्ति से समृद्ध थे। किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि चोर भी नहीं थे कि कोई चुराने वाला हो। पड़ा है तो पड़ा है। और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले पड़े 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 उस पर इतनी धूल जम गई उन मणियों पर। वर्षा आई, धूल उड़ी, और धीरे धीरे कई वर्ष बीतते बीतते उन मणियों की ढेर पर मिट्टी जम गई। और जब वर्षा हुई तो पक्षियों के द्वारा यत्र तत्र से ला करके जो फल के और पुष्पों के बीज वहां छोड़े गए, वो सब बीज उसी मट्टी पर पानी पा करके जम गए। पहाड़ हो गया महाराज। मणियों का जो ढेर था वो पर्वत बन गया। आज भी वो स्थान अयोध्या में है जिसको मणि पर्वत कहते हैं। कभी मणि पर्वत दर्शन जरूर करें। यहां से आप जहां बैठे हो, यहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा मणि पर्वत। किसी जमाने में वो मणियों का पर्वत था, अब तो मट्टी का पर्वत है। बोले महाराज वो मणियां कहां चली गई? बोले मणियां तो दिव्य थी। आज भी वैसी दिव्य दृष्टि हो तो आज भी वो मणियां दिखेंगी, लेकिन लोभी, लालची और दरिद्र व्यक्ति को वो मणियां थोड़ी दिखेंगी। वो तो दिव्य है। आज भी वो मणि पर्वत है और वो भगवान का विहार स्थल माना जाता है अयोध्या में। अयोध्या के मणि पर्वत ही गिरिराज हैं। जैसे वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन है, चित्रकूट में गिरिराज कामदगिरी हैं, उसी प्रकार अयोध्या के गिरिराज श्री मणि पर्वत है। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद वन धाम। श्री सरयू सी सुभग सुसरिता सीता कुंड ललाम। हमें तो रघुनंदन सो काम और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। हमें तो रघुनंदन सो काम। ये अयोध्या के संतों की अनन्यता है अयोध्या के प्रति। हमारी अयोध्या, हमको तो अपने राम जी से मतलब, हमें तो रघुनंदन सो काम और देव के ही काज से ये, किसी की हम सेवा क्यों करें? हमारे राम जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो उनके चरणों की भक्ति से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इसी का नाम अनन्य भक्ति है। गीता में भगवान ने इसी बात को कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान क्या नहीं दे सकते? तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। भगवान सब कुछ पूर्ण कर सकते। और जिसको भगवान पर पूरा भरोसा नहीं, फिर वो तो तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना पता नहीं कहां कहां भटकेगा। और उसका भटकाव तो इतना खतरनाक होगा कि वो महाराज मजार की भी पूजा करने चले जाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग भी। साईं मियां को भी भगवान बना दिया।
उनकी भी पूजा करने लग जाए। भगवान में अगर निष्ठा है तो भगवान सब कुछ करते हैं, कहीं भटकने की। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी क्या कहते हैं? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही सुनाया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो, चाहे सर्व काम हो, चाहे तुम्हें मोक्ष की कामना हो, तो इधर उधर मत भटको। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। यही अनन्य भक्ति है। और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, भगवान के धाम के प्रति अनन्य निष्ठा, ये भक्तों का एक सौंदर्य है, भक्तों की एक शोभा है महाराज। इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे वो तो किसी को मानते ही नहीं। अरे वो उनकी शोभा है। अवध के संत कहते हैं हमको तो अपने राम जी से काम है, और किसी को अपने राम जी से अगर काम है तो इसमें किसी को समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। मणि पर्वत गिरिराज हमारे श्री प्रमोद बन धाम, श्री सरयू सी सुभग सुसरिता सीता कुंड ललाम। हमें तो रघुनंदन सो काम, हमें तो रघुनंदन सो काम। तो मणि पर्वत अयोध्या के गिरिराज हैं। आज भी मणि पर्वत पर जो भगवान विराजमान हैं उनको मणि भगवान कहा जाता है। नीलमणि भगवान, नीले रंग का विग्रह है भगवान का, नीलमणि भगवान। और मणि पर्वत दर्शन जरूर करना चाहिए। श्रावण का महीना जब आता है तो श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अयोध्या के जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों से ठाकुर जी पालकी में बैठकर, रथ में बैठकर, डोली में बैठकर मणि पर्वत पधारते हैं। आज भी बड़ा अद्भुत उत्सव होता हमारा। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सभी मंदिरों के, अयोध्या के जितने बड़े बड़े प्रमुख मंदिर हैं, विशेष मंदिर हैं, उन सब मंदिरों के ठाकुर जी अर्चा विग्रह पालकी में बैठकर, डोली में बैठकर, रथ में बैठकर, जिसकी जो सुविधा है, और बाजे गाजे के साथ नाचते गाते भगवान को लेकर मणि पर्वत जाते हैं। और ये यात्रा दिन में 12-1 बजे से शुरू होती है, शाम तक सब पहुंच जाते हैं ठाकुर जी वहां, 4 बजे तक, 3 बजे तक। और फिर वहां मणि पर्वत के पास जो जंगल है, उस जंगल में जो सब वृक्ष हैं, जामुन का वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सब खूब चारों तरफ जंगल है। उन सब वृक्षों की डालियों में झूला पड़ता है। जो भगवान जाते हैं तो अपने साथ झूला लेके जाते हैं, रस्सी, डोरी, पालना, झूला सब सेवक लोग लेके जाते हैं। और वहां जाने के बाद किसी भी पेड़ में, किसी डाली में झूला लगता है। सब ठाकुर जी अलग अलग झूला में विराजते हैं। जितने वृक्ष वहां होते हैं सब वृक्षों में झूला लगता है। और उन डालियों पर जो झूला लगा उसमें मंदिर के ठाकुर जी विराजमान होते हैं और सब जगह झूलते हैं। जिधर देखो उधर झूला ही चल रहा है, भगवान झूल रहे हैं। और वहां गीत गायन होता है मणि पर्वत पर। रिमझिम बारिश भी उसी में होने लगती है, वर्षा भी होने लगती है। और उसी वर्षा में लोग ठाकुर जी को झूला झूलते हुए देखते हैं। और रात्रि के 7 बजे तक, 7:30 बजे तक भगवान झूला झूलते हैं वहां। फिर झूला से उतर करके भगवान पालकी और रथ में बैठकर अपने अपने मंदिर में पधारते हैं। फिर उसी दिन से सारे मंदिरों में, अयोध्या में झूला का उत्सव प्रारंभ होता है। आज भी वो मणि पर्वत है। कभी आप, अभी 4 दिन समय है, मौका मिले तो मणि पर्वत जाके दर्शन करें। और वहीं मणि पर्वत के बगल में तिलोदकी नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। कहते हैं मणियों को लाकर के दशरथ जी ने तो वहां रख दिया सब, लेकिन मिथिला के जो हाथी घोड़ा आए, जनक जी महाराज ने हस्तस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, हाथी घोड़े सब दिया था दहेज में। हाथी घोड़े बेचारे आ तो गए, लेकिन अयोध्या का पानी न पिए, भोजन भी न करें अयोध्या में। अब तो दशरथ जी को बड़ी चिंता हो गई, इतने हाथी घोड़े आए वहां से, जनकपुर से, तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, ये खाते क्यों नहीं? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये मिथिला से आए हैं और इनकी मर्यादा देखो
कि बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, इनकी भावना सीता के प्रति कितनी पवित्र है कि सीता की ससुराल में हम खाएं। आजकल तो बेटी का बाप भी अपने बेटी के घर जाता है तो खूब आराम से खाता है बैठ, लेकिन हमारी पुरानी परंपरा रही है कि बेटी के घर में पिता कभी भोजन नहीं करता, जाता है कुछ कुछ लेकर के जाएगा, दे करके। हमारे यहां तो पुराने लोग, यहां सरजू पारीण ब्राह्मणों की जो हम लोगों की परंपरा है, पिता जो है बेटी के घर में पानी भी नहीं पीता, जाएगा हाल समाचार पूछेगा, फिर खाने के लिए कहीं अन्यत्र ठहर करके किसी मित्र के यहां या कहीं भी। ये मान्यता थी कि जिसका हमने दान किया है, जिसका हमने पूजन किया है, फिर उस दिए हुए के घर का हम अन्न खाएं तो ये तो वही होगा दत्तापहार। दत्तापहार माने दे करके फिर ले लेना। स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः, अपने द्वारा दिया गया हो, किसी के द्वारा दिया गया हो, और विशेष रूप से बेटी को दिया गया हो, तो वो धन तो नहीं खाना चाहिए। महाराज वो हाथी घोड़े अयोध्या में चारा न खाएं, पानी न पिए, बड़ी समस्या हो गई। समस्या हो गई तो बोले अब ये कैसे जीवित रहेंगे। तो जो मणियों को ला करके वहां पर रखा, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हम इसका उपाय करते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ ने संकल्प किया, भगवान के वैकुंठ में त्रिपाद विभूति में जो भगवान का लीला पर्वत है, मणि पर्वत, उस पर्वत का आवाहन किया। वैकुंठ के त्रिपाद विभूति का मणि पर्वत आकर के उन मणियों में समाहित हो गया। और महर्षि वशिष्ठ ने अपनी यज्ञशाला के तिल को उठाया। यज्ञशाला में जब हवन करो तो तिल इत्यादि गिर जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं यज्ञशाला में। यज्ञ मंडप में पड़े हुए तिल को उठा करके महर्षि वशिष्ठ ने संकल्प करके उस तिल को उस पर्वत के ऊपर फेंका। और महर्षि वशिष्ठ के संकल्प से आकाश गंगा की एक धारा उस पर्वत पर प्रकट हो गई। उनका नाम हुआ तिलोदकी गंगा। आज भी वो तिलोदकी गंगा प्रवाहित होती है। वशिष्ठ जी ने कहा अब इस पर्वत पर जो चारा होगा, जो घास होगा, वो सब मिथिला से आए हुए खाएं और इस तिलोदकी का पानी पिए। अयोध्या में भगवान रघुनंदन से जुड़ी हुई जो स्थली है, उन स्थलियों का जो इतिहास है उसे पढ़ना, जानना, अनुभव करना। कुछ दिन अयोध्या में रहे तब सब अनुभव हो। 148 पवित्र तीर्थ अयोध्या में हैं। 148 पवित्र तीर्थ, जिसका वर्णन रुद्रयामल में, स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से है। लेकिन ये सब स्थल यत्र तत्र कुछ छिन्न भिन्न हो गए। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब अंग्रेजों का शासन था यहां पर भारत में, तो यहां के एक कलेक्टर हुआ करते थे एडवर्ड। वो बड़े भावुक थे और अयोध्या के संतों के पास आकर के बैठ करके कथा सुनते थे। जब अयोध्या की महिमा को उन्होंने सुना तो उन्हें लगा ये सब पवित्र इतिहास विलुप्त न हो जाए। तो उन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा। और उस सभा के तहत उन सभी स्थलों पर ले जाकर के उन्होंने चिन्हित करके पत्थर गड़वाए। आज भी एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा के 148 पत्थर अयोध्या के पूरे क्षेत्र में आपको मिलेंगे। उनमें संख्या पड़ी हुई है, सन पड़ा हुआ है, और वो जो तीर्थ है उस तीर्थ का नाम और उस तीर्थ में जाने का पर्व क्या है, किस दिन वहां जाने का महत्व है, ये सब उस पत्थर में अंकित है। और 148 पत्थर एडवर्ड ने लगवाए। उन पत्थरों में जो पहला पत्थर था, जहां से शुरुआत हुई 1 नंबर से, वो राम जन्मभूमि पर लगा था, जहां आज राम जी विराजमान हैं। हमने देखा है, सबके चित्र भी हैं, आज सुरक्षित हैं सब। और राम जन्मभूमि से पत्थर लगना प्रारंभ हुआ। पहला पत्थर एडवर्ड ने ही लगवाया था वहां पर। और इसी तरीके पूरी अयोध्या में वो तीर्थ चिन्हित हैं। उन तीर्थों का संरक्षण फिर तो एडवर्ड के बाद लगभग 100 वर्षों तक इस देश की सरकारों ने कभी अयोध्या की ओर ध्यान नहीं दिया।
किसी ने अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के संरक्षण के लिए, इन तीर्थों की रक्षा के लिए, यहां की भावना, यहां की भक्ति को जीवंत बनाए रखने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारे उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब गद्दी पर बैठे तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक बार इस अयोध्या को उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य ने बसाया था। आज से 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या उजड़ गई थी, तो विक्रमादित्य ने बसाया था। और दोबारा अगर किसी ने कोई महान काम अयोध्या के लिए किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। वो विक्रमादित्य थे और ये योगी आदित्यनाथ। मुझे तो लगता है कि विक्रमादित्य ही योगी आदित्यनाथ के रूप में आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जिन्होंने अयोध्या को पुनः सजाया। आज जो आप अयोध्या देख रहे हैं, सजी संवरी अयोध्या, सरजू जी के घाट इतने सुंदर। हम लोगों के बचपन में अयोध्या में पक्के घाट नहीं थे महाराज। जहां पुल बना है वहां पर केवल पक्का घाट था, बाकी सब कच्चे मिट्टी के घाट थे। आज सब कुछ अयोध्या सजी संवरी दिख रही है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि जनक जी ने इतना दहेज दिया और उन मणियों को लाकर दशरथ जी महाराज ने रख दिया वो मणि पर्वत को। बहुत सारा दहेज दिया जनक जी ने, सब लेकर के आए। जब मिथिला से अयोध्या के लिए चले दशरथ जी महाराज अपने परिजनों को लेकर, तो आधे रास्ते में जब पहुंचे तब तक वातावरण बड़ा भयानक हो गया। जोर जोर की हवाएं चलने लगीं। अचानक वातावरण में गर्मी उत्पन्न हो गई, चारों तरफ ऊष्मा, सबका मन घबरा गया। ये क्यों वातावरण ऐसा हो रहा है? तब तक लोगों ने क्या देखा कि परम तेजोमय, समस्त शस्त्र विद्याओं के पारंगत श्री परशुराम जी महाराज अस्त्र शस्त्र लिए हुए आ गए रास्ते में। श्रीमद् रामचरित मानस के अनुसार जब विवाह हुआ, धनुष टूटा, उसी समय परशुराम जी आ गए। आयो भृगकुल कमल पतंगा, उसी समय परशुराम जी आए। और गोस्वामी जी ने उस भाव का वहां वर्णन किया कि परशुराम जी आए और परशुराम जी ने आते ही जनक जी से पूछा, किसने धनुष तोड़ा है? सही सही बता दो, बुलाओ मेरे सामने उसको, अन्यथा एक तरफ से जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। हाहाकार मच गया। फिर तो लक्ष्मण जी के साथ परशुराम जी का बड़ा संवाद हुआ, बीच बीच में राम जी भी बोलते रहे। लगभग 18 दोहे में परशुराम जी का संवाद है श्रीमद् रामचरितमानस में। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, 18 दोहा क्या है? बोले, जो ज्ञान जो उपदेश 18 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सुनाया गीता में, और उस ज्ञान का परिणाम क्या हुआ? बोले, जो अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर, क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म में प्रवृत्त हो रहे थे, उन अर्जुन को भगवान ने 18 अध्याय गीता सुना करके पुनः उनके धर्म में उनको प्रवृत्त किया। यही काम रामावतार में हुआ। श्री परशुराम जी महाराज ब्राह्मण होकर जो क्षत्रिय धर्म में अनुरक्त हो गए, मार काट, लड़ाई, फरसा, धनुष बाण, उन परशुराम जी को भगवान श्री राम ने अपने विनम्रता के द्वारा, अपनी उदारता के द्वारा, अपनी सदाशयता के द्वारा और अपने मधुर वचनों के द्वारा उन परशुराम जी को पुनः उनके ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया। और परशुराम जी महाराज भगवान को प्रणाम करके, वंदन करके तपस्या करने के लिए चले। जो क्षत्रिय धर्म को ग्रहण कर चुके थे, ऐसे परशुराम जी को पुनः ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण के कर्म में प्रवृत्त कर दिया।
ये भगवान श्री राम की लीला। यहां महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि आधे रास्ते में परशुराम जी आए। ददर्श भीम संकासम जटा मंडल धारिणम, लोगों ने देखा जटाओं को धारण किए हुए भीम संकाशम, बड़े भयानक परशुराम जी महाराज। भार्गवम जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम, भृगुकुल कमल पतंग जामदग्नेय, जमदग्नि के पुत्र, राजा राज विमर्दनम, बड़े बड़े राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले, कैलासमिव दुर्धर्षम, जैसे कैलाश का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता उसी प्रकार परशुराम जी का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कालाग्निमिव दुस्सहम, उनका तेज ऐसा था कि जैसे कालाग्नि हो, कोई सहन नहीं कर पा रहा। परशुराम जी जब आए तो सबको आंच लगने लगी, जैसे बहुत आग जल रही हो तो सन्निकट जाने पर आंच लगती है, व्यक्ति पीछे हटने लगता है, उसी प्रकार परशुराम जी से निकलने वाले तेज से लोग तप्त होने लगे और सब भागने लगे इधर। ज्वलंतमिव पावकम, कालाग्निमिव दुस्सहम, और कंधे पर धनुष, अक्षय तूणीर, एक हाथ में फरसा, बगल में तलवार, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, मस्तक पर त्रिपुंड और जटा, और शरीर में सर्वत्र भस्म लगा हुआ है। ऐसा विलक्षण रूप परशुराम जी का महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे मानो साक्षात भगवान शंकर आ गए हों। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि महाराज प्रगृह्य सर्वमुग्रम च त्रिपुरघ्नम यथा शिवम, त्रिपुरघ्नम यथा शिवम, जैसे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जब भगवान शंकर गए, त्रिपुर का वध किया है ना भगवान शंकर ने, त्रिपुरारी हैं, तो त्रिपुर का वध करने के लिए भगवान शंकर जब गए तो कितना अस्त्र शस्त्र लेकर सज्ज होकर पूरी तैयारी से गए, क्योंकि त्रिपुर को मारना साधारण काम नहीं था। त्रिपुर का वध इतना सरल नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिलकर के योजना बनानी पड़ी, तब त्रिपुर का वध हुआ। तो इतनी बड़ी तैयारी करके जैसे भगवान शंकर त्रिपुर का वध करने गए थे, उसी प्रकार लग रहा था कि मानो भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने के लिए आ गए। इतना अस्त्र शस्त्र परशुराम जी के श्री अंग पर था। अब तो सभी लोग बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। कुछ लोग अर्घपाद्य आचमन लेकर के दौड़े उनका पूजन करने के लिए, मधुपर्क करने के लिए। एवं उक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवम भीम दर्शनम, सेवक लोग अर्घ लेकर के पहुंचे और ऋषयो राम रामेति मधुरम वाक्यम अब्रुवन, जितने ऋषि मुनि थे दशरथ जी के साथ में बारात में गए थे, वे सब ऋषि मुनि बड़े प्रेम से परशुराम जी से कहने लगे, राम जी ये अर्घ ग्रहण करिए, क्योंकि उनका भी नाम राम ही है। ये तो परशुराम हम लोग इसलिए कहते हैं कि समझने में दिक्कत ना हो कि किस राम की चर्चा हो रही है। उनके हाथ में परशु है इसलिए परशुराम, वस्तुतः उनका नाम राम ही है। ये तो जब दोनों राम की यहां बात आ गई इसलिए परशुराम ऐसा कहना पड़ रहा है जिससे समझ में आए कि किसकी चर्चा हो रही। नाम उनका राम ही। तो जितने ऋषि मुनि थे सब ऋषि मुनि कहने लगे, ऋषयो राम रामेति मधुरम वाक्यम अब्रुवन प्रतिगृह्यतु ताम पूजाम ऋषि दत्ताम प्रतापवान रामम दासरथिम रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत। वे ऋषि लोग अर्घपाद्य मधुपर्क लेकर के जब परशुराम जी का पूजन करने आए तो परशुराम जी ने वो स्वीकार कर लिया, अनादर नहीं किया, क्योंकि मर्यादा है। कोई व्यक्ति आतिथ्य करे, पूजा करे तो उसकी पूजा का तिरस्कार नहीं करना। पूजा स्वीकार कर ली और पूजा स्वीकार करने के बाद रामम दासरथिम रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत। रामम दासरथिम, दशरथ जी के पुत्र जो राम हैं उन राम से रामो जामदग्नेयो, जमदग्नि के पुत्र जो राम हैं उन्होंने
अभ्यभाषत, कहा। अब क्या कहा? जमदग्नि नंदन राम, दशरथ नंदन राम से कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले राम दासरथे वीर, हे राम, हे दशरथ के पुत्र राम, वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम, तुम बहुत बड़े वीर हो और तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारे वीर्य को, तुम्हारी वीरता को हमने सुना है। और क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव तत्रैव, धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। परशुराम जी ने कहा कि आपने मिथिला में धनुष तोड़ा है, ये सब मैंने सुना है, देखा नहीं, सुना है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा वो धनुष तोड़ा गया, क्योंकि उस धनुष को कोई मनुष्य, कोई मानव नहीं तोड़ सकता। और अगर तुमने तोड़ा है, ये सत्य है, तो राम तुम मनुष्य नहीं हो। मैं इसी संदेह को मिटाने के लिए आया हूं। और अगर तुमने तोड़ा है तो मेरा ये धनुष जो है, इस धनुष को लो, इस धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाओ, क्योंकि ये धनुष और जिस धनुष को तुमने तोड़ा वो दोनों धनुष एक साथ बने थे। और क्यों बने थे? बोले एक बार देवताओं ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु में लड़ाई लगा दी कि देवता भी बैठे बैठे कुछ कुछ करते रहते। सबने कहा चलो दोनों में युद्ध हो और फिर देखा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन विजयी हुआ कौन पराजित हुआ। भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों ने कहा ठीक है, जब लीला ही देखना है तो ठीक है, हम लीला करेंगे, भगवान की सब लीला है। विश्वकर्मा ने दोनों के लिए दिव्य धनुष बनाया, एक का नाम पिनाक और एक का नाम परपुरंजय। परपुरंजय धनुष भगवान विष्णु को दिया और पिनाक भगवान शंकर को। दोनों में युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के सामने समर्पण कर दिया। देवताओं ने कहा कि भगवान विष्णु ने विजय प्राप्त की। अधिकम में निरे विष्णुम देवा सरसिगणास्तथा। देवताओं ने और ऋषियों ने घोषणा की अधिकम में निरे विष्णु, भगवान विष्णु युद्ध में श्रेष्ठ वीर सिद्ध हुए। और इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने वो धनुष ऋचिक महर्षि को दे दिया। और भगवान शंकर ने सोचा ये धनुष रख करके हम क्या करेंगे, इस धनुष के कारण ही युद्ध हुआ और हमने अपने आराध्य से युद्ध किया। बार बार ये घटना याद आती रहेगी, इसलिए वो धनुष उठा करके भगवान शंकर ने देवरात को दे दिया। बोले आप ले जाओ। भगवान महाराज देवरात जो जनक के पूर्वज थे वो उस धनुष को लेकर के आए और अपने घर में रख करके उसकी पूजा करने लगे। अब शंकर जी का धनुष है तो पूजा ही के करने योग्य है। देवताओं का कोई भी अस्त्र शस्त्र पूजनीय होता है, वो प्रयोग के लिए नहीं होता, अपितु पूजा के लिए ही होता है। अब ला करके रख लिया, उसकी पूजा करने लगे। परशुराम जी कहते हैं उस धनुष को तुमने तोड़ा है, तो भगवान शंकर ने तो उसको तोड़ा नहीं। उस धनुष को अगर कोई तोड़ सकता था तो भगवान शंकर तोड़ सकते थे, उन्होंने तोड़ा नहीं। वो अपना धनुष स्वयं क्यों तोड़ेंगे? और अगर उसके अतिरिक्त कोई उस धनुष को तोड़ सकता है तो भगवान विष्णु ही उसे तोड़ सकते हैं। तो क्या विष्णु का अवतार इस धरा पर धर्म की रक्षा के लिए हो चुका है? और अगर विष्णु का अवतार हो चुका है तो इसका मतलब है मेरा कार्य पूरा हो चुका है। क्यों? बोले परशुराम जी भी भगवान विष्णु के ही अंश हैं, उनके अवतार हैं। परशुराम जी भी भगवान के अवतार के अंतर्गत ही आते हैं। तो परशुराम जी ने विचार किया कि अगर भगवान का अवतार हो गया है तो मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ, फिर तो मुझे तपस्या के लिए जाना चाहिए। यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। और राम, लेकिन इसके बाद भी, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भी मुझे पूर्ण विश्वास
तब होगा जब आपसे मेरा युद्ध हो, परशुराम जी ने कहा। लेकिन मैं ऐसे आपसे युद्ध नहीं करूंगा, पहले आप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, तब द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि, तब मैं आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, तब आपसे मैं लड़ूंगा। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राजा दशरथ तदा विषण्ण वदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यम अब्रवीत्। जब परशुराम जी ने यह कहा कि राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, अब तो दशरथ जी महाराज कांपने लगे। आज तक कोई भी वीर, कोई राजा इनसे बचा नहीं। बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन करने वाले मेरे पुत्र से लड़ेंगे, अब तो मेरे पुत्र का जीवन समाप्त हो गया। दशरथ जी महाराज अत्यंत व्यथित हुए और उसी समय दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। फिर तो परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने चले, और ज्यों ही परशुराम जी वो धनुष देने चले राम जी को, तब तक वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला आया। देत चाप आप ही चली गए हो, देत चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी धनुष दे रहे थे, तब तक धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। क्यों चला गया? बोले वो राम जी का ही धनुष है, भगवान विष्णु का ही धनुष है, वैष्णव धनुष है, और राम जी भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। तो धनुष तो अपने आराध्य के पास चला गया, अपने स्वामी के पास। और इसका यह भी कारण था कि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी हैं। वो धनुष स्वयं परशुराम जी को छोड़कर राम जी के पास जाकर के ये बताना चाह रहा है कि परशुराम जी, आपके अंदर जो वैष्णव तेज था, वह तेज अब यहां प्रकट हो चुका है, आपका काम पूरा हो चुका है। भगवान विष्णु का अवतार अब राम रूप में हो चुका है। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये था, हमारे अयोध्या के संत जन कहते, भक्त जन कहते हैं कि वो धनुष जो था ना, वो बेचारा डर गया। क्यों डर गया? बोले उसने सोचा मेरा जो बड़ा भाई था वो पिनाक, बड़ा भाई कहो चाहे छोटा भाई कहो, कौन बड़ा कौन छोटा, भाई था। उस धनुष ने सोचा हमारा वो जो भाई था वो बड़ा गर्व कर रहा था कि हम नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे, हमको कोई उठा नहीं सकता। तो राम जी ने उसको दो टुकड़े कर दिए, तोड़ डाला। अगर कहीं मैं भी गर्भ में चूर हो गया तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ डालें, इसलिए भैया चलो इन्हीं के पास चलते हैं। वो अपने आप ही चला गया राम जी के पास। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। और धनुष जब राम जी के पास आया तो धनुष के साथ साथ परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, वह तेज भी राम जी के अंदर प्रविष्ट हो गया। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम, परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, पश्यताम सर्वदेवानाम तेजो राममुपागमत, सबके देखते देखते वो वैष्णव तेज राम जी के अंदर समाहित हो गए। देत चाप आप ही चले गए। एक अर्थ तो ये हुआ देत चाप आप ही चले गए, देते समय वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। और दूसरा अर्थ यह भी है, देत चाप आप ही चले गए, परशुराम जी भी भगवान में चले गए, उनका तेज भी भगवान में प्रविष्ट हो गया। देत चाप आप ही चले गए। फिर तो राम जी ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी बांधी, और डोरी बांधने के बाद उसके ऊपर बाण चढ़ाया, कानों तक खींचा। अब तो परशुराम जी डर गए। परशुराम जी ने सोचा इनका पराक्रम तो बड़ा विलक्षण है, अब मैं इनसे क्या द्वंद्व युद्ध करूं? इनका बाण अगर चल गया तो हमारा तो जीवन समाप्त। और राम जी को भी थोड़ा रोष आ गया। राम जी ने कहा कि वीर्यहीनमिवासक्तम, हे विप्र, मुझको कमजोर समझ रहे थे? राम जी अपने गुणों का और अपने पराक्रम का कथन इस प्रकार नहीं करते, बड़े धैर्यवान हैं।
परंतु क्षत्रिय तेज तो है ही है। परशुराम जी ने जब इस प्रकार सब कहा तो राम जी ने कहा तो फिर देखो, वीर्यहीनमिवासक्तम, मुझको पराक्रमहीन समझ रखा था। असक्तम छत्र धर्मेण भार्गव, हे भृगुनंदन आपने मुझे असक्त समझा। अवजानासि में तेज पश्यमेद्य पराक्रमम, मैं आपको दोष नहीं देता हूं, आप मेरे पराक्रम को नहीं जान रहे थे इसलिए आपने ऐसा किया। लेकिन अब आप देखो मेरा पराक्रम, पश्यमेद्य पराक्रमम, क्या मेरा पराक्रमम। इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम, इतना कहते हुए क्रुद्ध होकर राम जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ा करके कानों तक खींचा, दशों दिशाओं में मानो आग लग जाएगी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अब तो परशुराम जी डर गए और ये सब काम राम जी ने कितनी जल्दी किया, व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा संकेत कर दें, जो पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप हृदय में आ जाएगा। जैसे उस धनुष को उठाने में, डोरी चढ़ाने में भगवान को विलंब नहीं हुआ, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काऊ न लखा रहे सब ठाड़े। ये सारा अर्थ कहां निकला, बोले अति लाघव उठाई धनु। लाघव, यही लाघव है। लाघव का मतलब कोई काम कम समय में, कम संसाधन में, कम शक्ति में और शीघ्रता में व्यक्ति कर ले तो उसको कहते हैं लाघव। और कोई काम बहुत विस्तृत ढंग से फैला करके और अत्यधिक संसाधनों का उपयोग करके करे तो उसको कहते हैं गौरव। गौरव और लाघव। गौरव, कभी कभी कार्यों में गौरव को दोष माना जाता है और लाघव को गुण माना जाता है। यद्यपि गौरव शब्द गुरुता का वाचक होता है, परंतु कोई काम करने में बहुत गौरव हो, बहुत विस्तार हो तो फिर वो बहुत बड़ा गुण नहीं है। लाघव जो है ये गुण है। और यहां महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सरम च प्रतिजग्राह हस्ताल लघु पराक्रम। उस धनुष को राम जी ने लिया, कब डोरी बांधा, कब चढ़ाया, कब बाण चढ़ाया, लघु पराक्रम, बहुत थोड़े से पराक्रम में, लाघव में। इसी लघु पराक्रम का अर्थ वहां भी ग्रहण किया जाता है, अति लाघव उठाई धनु लीना। यही शास्त्रों की संगति है। उठा लिया राम जी ने। आरोप्य सधनु राम सरम सज्जम चकारह जामदग्नम ततो रामम रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम। धनुष पर बाण चढ़ाया और राम जी ने कानों तक खींचा। अब तो परशुराम जी डर गए, कहीं बाण छोड़ दिया तब तो फिर उधर से बाण आएगा और इधर से प्राण जाएगा, प्राण प्राण का संयोग हो जाएगा, बाण और प्राण का संयोग बनेगा। परशुराम जी तो भयभीत हो गए, लेकिन राम जी ब्रह्मण्य देव है। अब दूसरे ढंग से विचार करें, भगवान ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव का मतलब जो ब्राह्मण को अपना देवता मानता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव है, जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते हैं। प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये है कि सब लोग भगवान के चरण को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। और भगवान अपने हृदय में किसके चरण को विराजमान करते हैं? बोले विप्रपादाब्ज चिन्हम। भृगु जी के चरण चिन्ह को अपने वक्ष पर भगवान धारण करते हैं। भृगु जी ने भगवान विष्णु को लात मारी वैकुंठ में जाकर। उस चिन्ह को भगवान ने सदा के लिए अपने वक्ष पर धारण कर लिया। आज भी मंदिर में चाहे राम जी की मूर्ति हो, चाहे कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, चाहे नरसिंह भगवान की हो, भगवान के 24 अवतार में किसी अवतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है तो उस मूर्ति में छाती पर वो चरण चिन्ह आज भी बनता है। वो चिन्ह क्या है?
बोले भृगु जी ने चरण प्रहार किया था। परीक्षा लेने के क्रम में भृगु जी ने जाकर के भगवान की छाती पर अपने चरण से प्रहार कर दिया। भगवान ने उस चिन्ह को सदा के लिए धारण कर लिया। भृगु ने मारी लात उर, तबो उठी नहीं हूक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। जो सब चूक माफ करे साहब, तो ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसा मालिक किस काम का कि थोड़ी सी गलती की है इसको फांसी पे चढ़ा दो। अरे मालिक थोड़ी है, वो तो जल्लाद है। फिर तो मालिक तो वो है जो दयावान हो, जिसके अंदर करुणा हो। भृगु ने चरण प्रहार किया, लेकिन भगवान भृगु जी के चरण को पकड़कर अपने पीतांबर से पोंछने लगे और भगवान ने कहा, विप्र आपका चरण अत्यंत कोमल है, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण प्रहार से कहीं आपके ही चरण में पीड़ा तो नहीं हुई। ये कह करके भगवान अपने पीतांबर से भृगु जी के चरण को पोंछने लगे। भृगु जी की आंखों में आंसू आ गया। ये इनकी सदाशयता, एक ब्राह्मण के प्रति इनका इतना सद्भाव। आकर के भृगु जी ने सभा में, ऋषियों की सभा में सरस्वती नदी के तट पर घोषणा की कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि, समस्त शास्त्रों का आलोडन करने के बाद विचार करके, पुनः पुनः विचार करके हमने निर्णय कर लिया। बोले क्या निर्णय किया? बोले इदमेकम सुनिष्पन्नम धेयो नारायण सदा। ये निर्णय हो गया कि ध्यान तो इन्हीं का करो, भक्ति तो इनकी करो। महाराज भगवान ब्रह्मण्य देव है और भगवान ब्राह्मणों को इतना आदर क्यों देते हैं? कारण है। कारण यह है कि भगवान और भगवान की महिमा और भगवान सनातन हैं, उनके द्वारा प्रवर्तित सनातन धर्म, यह तभी जन जन तक पहुंचेगा, तभी जन जन इस सनातन धर्म को समझ पाएंगे। जब इस धरती पर विद्वान ब्राह्मण रहेंगे, तपस्वी ब्राह्मण रहेंगे, तभी धर्म की स्थापना होगी। इस धरती को धारण करने वाले 7 तत्व हैं। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, सतीभिः सत्यवादिभिः, अलुब्धैर दानशीलैश्च, सप्तभिर धार्यते मही। इस धरती को 7 लोगों ने धारण कर रखा है। कौन कौन? बोले गौ माता ने इसको धारण कर रखा है। इस धरती पर गौ है, इसलिए धरती टिकी है। और जिस दिन इस धरती पर गौ समाप्त हो जाए, उस दिन ये धरती समाप्त हो जाएगी। जो धरती गऊ के प्रताप से टिकी है, उस धरती पर गऊ का खून बहाया जाए, इससे बड़ा मानवता के लिए कलंक क्या होगा? गाय के कारण ये धरती टिकी, गोभिर विप्रैश्च, ब्राह्मण के कारण, वेदैश्च, चारों वेदों के कारण। आज इस धरती पर अभी भी वेद के पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा जीवित है, गुरु शिष्य परंपरा। इस धर्म के कारण यह धरती सुरक्षित है। नहीं तो इस धरती पर जितना पाप, अनाचार, अत्याचार हो रहा है, इस धरती को तो रसातल में चला जाना चाहिए। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, सतीभिः सत्यवादिभिः, और पतिव्रता स्त्रियों के कारण यह धरती टिकी है। बाजारू औरतों के कारण यह धरती नहीं टिकी। लोगों की सभाओं में ठुमके लगाने वाली स्त्रियों से यह धरती नहीं टिकी है। कुलीन पवित्र पतिव्रताओं के कारण यह धरती आज टिकी हुई है। उन पतिव्रताओं के पातिव्रत धर्म से टिकी है। और यह पातिव्रत धर्म केवल भारत में होता है। भारत के लोग इसकी महिमा जानते, दुनिया के लोग नहीं जान सकते। भारत की स्त्री मिट्टी का पात्र है। मिट्टी का पात्र एक बार प्रयुक्त होता है, दोबारा प्रयुक्त नहीं होता। एक बार वो जिसके मुख में लगा उसी के लायक है, दूसरे के लायक नहीं है। अब झूठा हो गया। लेकिन विदेश में, बोले विदेश की स्त्री वो चीनी मिट्टी की कप के समान है, जो हजारों के वोट से सटने के बाद भी अपनी पवित्रता का डिंडिम घोष करती रहती। ये भारतीय संस्कृति है हमारा। यहां तो नारी का जन्म पिता के कुल में हुआ, फिर उसका मरण पति के कुल में हो।
पिता के कुल से चलकर पति के कुल तक की ही उसकी यात्रा है, इसके आगे उसकी यात्रा नहीं होती। ये नारी का धर्म है सनातन धर्म में। अनुसुईया ने अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को यही उपदेश दिया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये नारी धर्म। इस नास्ति स्त्री नाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं है। पति जो यज्ञ करे उसी के साथ उसको भी पुण्य मिलता, उसको अलग से कोई यज्ञ फज्ञ करने की जरूरत ही नहीं। न उसको तपस्या करने की जरूरत है, न उसको अलग से वेद पढ़ने की जरूरत है, न उसको संध्या बंदन और अलग से कोई कर्मकांड करने की जरूरत है। उसका तो एक काम है कि पति जो करे उसके साथ रहो, उसकी सहयोगी नहीं बनो। सहधर्मचरी तव, जनक जी ने यही तो कहा, सहधर्मचरी तव। ये सीता तुम्हारी धर्मसंगिनी रहेगी, तुम्हारे धर्म के समस्त कार्यों में तुम्हारे साथ रहेगी, और साथ रह करके ये उस धर्म के भाग को, धर्म के अंश को प्राप्त करेगी। स्वतंत्र रूप से स्त्री को न कोई धर्म करने का अधिकार है, न उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था। पति के साथ ही उसके लिए सारे धर्म विहित हैं। तो ऐसी पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा ये सनातन धर्म, ये धरती टिकी हुई। सती भी, सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाले सत्यवादी प्राणियों के कारण ये धरती टिकी। झूठे और लुच्चों के द्वारा ये धरती नहीं टिकी। सत्य वक्ता इस धरती पर विद्यमान हैं आज भी, इस कारण से यह धरती टिकी। अलुब्धैर दानशीलैश्च, जिनके जीवन में लोभ नहीं है, ऐसे निर्लोभी पुरुषों के द्वारा यह धरती टिकी। और दानशीलैश्च, जिनको भगवान ने धन दिया, संपत्ति दी, और उदारता पूर्वक वो दूसरों की सेवा में, दान में, सहयोग में, परमार्थ में धन का व्यय करते हैं, ऐसे दानशील धर्मात्माओं के कारण यह धरती टिकी। इन 7 तत्वों ने इस धरती को संभाल रखा है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। तो भगवान ब्राह्मणों का, गौ का संरक्षण इसीलिए करते हैं कि ये पृथ्वी के धारक तत्व हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब इस दोहे की व्याख्या करें, 2 बात कह करके, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 4 लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ, विप्र, धेनु, सुर, संत। बोले बाकी लोगों के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ? बोले इन 4 लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। क्यों? बोले इन 4 के रहने से धरती पर जितने लोग हैं उनको चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता रहेगा। कौन कौन पुरुषार्थ? बोले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों पुरुषार्थ इस धरती के सभी प्राणियों को मिलेगा। लेकिन कब? बोले जब ये 4 रहेंगे तब। कौन? विप्र, धेनु, सुर, संत। कैसे मिलेगा? बोले विप्र, धर्म रूपी पुरुषार्थ आपको जीवन में कब मिलेगा? आप धर्म करना चाहते हो, आपका मन है कि हम धर्म करें, एकादशी का व्रत करें, फिर एकादशी का उद्यापन करें। कौन कराएगा? ब्राह्मण होगा तभी न कराएगा। आप चाहते हो कि हम यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ कौन कराएगा? जब ब्राह्मण होगा तब ना आप धर्म करोगे। धर्म क्या है ये बताएगा कौन? बोले ब्राह्मण ही तो बताएगा। वो विधि कौन कराएगा? बोले ब्राह्मण तो कराएगा। इसलिए धर्म रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति तब होगी प्राणियों को जब इस धरती पर वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण रहेंगे। इसलिए उनकी रक्षा जरूरी है। ब्राह्मण की रक्षा तो धर्म की रक्षा। और भगवान शंकराचार्य ने तो अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में, आदि शंकराचार्य भगवान ने गीता के भाष्य में यही प्रतिज्ञा लिखी है कि ब्राह्मणत्वस्य रक्षणेन च धर्मो रक्षितः स्यात्। ब्राह्मणत्व अगर सुरक्षित रहा तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा। धर्म का वो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को हिला नहीं सकती। कब? बोले जब तक इस धरती पर ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, तब तक धर्म सुरक्षित रहेगा। न किसी संस्था से धर्म बचेगा, न किसी आंदोलन से धर्म बचेगा। धर्म तब बचेगा जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। लक्ष्मी निवास करती, इसीलिए गणेश जी तो आप चाहे सुपारी का बना दो चाहे नारियल का बना दो, लेकिन गौरी तो गोबर की ही बनती है। आज ये कर्मकांडी विद्वान लोग जानते हैं। और आज सुपारी के गणेश बना दें, नारियल को बांध करके गणेश जी का आवाहन करके पूजन कर लें, लेकिन गौरी और देवी की पूजा तो फिर गोबर में ही होती, वो लक्ष्मी है। महाराज, जहां गाय रहती है वहां समृद्धि रहती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस ग्रंथ में रामायण में सबसे निकृष्ट प्राणी जो है वो कह रहा है। कौन? बोले रावण। रावण जैसा आतताई अपनी सभा में रावण ने कहा कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। रावण ने कहा जहां पर गाय होती है वहां पर समृद्धि होती है। विद्यते गोसु संपन्नम, जहां गायें होती हैं वहां सदा संपन्नता होती है, वहां अन्न जल और भोजन की कभी कमी नहीं होती। ये गाय का महत्व है। आज भी भारत में गऊ का संरक्षण है, गऊ का पूजन है, इसलिए भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद, विश्व की द्वितीय जनसंख्या, उसके बाद भी कोई यहां भूखों नहीं सोता है और सब खुशी हैं, आनंदित है। गऊ का प्रताप है और घर घर में गाय की सेवा होनी चाहिए। आजकल लोग गऊ के नाम पर पैसा तो दे देंगे, चारा खरीद के दे देंगे, स्वयं गऊ की सेवा नहीं करना चाहिए। एक एक गाय व्यक्ति अपने अपने घर में रखे तो सारी गायों का संरक्षण हो, और गायों का संरक्षण हो तो भारत की समृद्धि और विलक्षण हो। और ये कथा जिसकी है राम जी की, ये रघुवंश भी गाय के द्वारा ही प्रवर्तित हुआ। राम जी के जो पूर्वज रघु थे, जिनके नाम पर रघुवंश, राघव, रघुनंदन, इन शब्दों को हम लोग कहते हैं, वे रघु जो दिलीप के पुत्र हैं। महाराज दिलीप ने वशिष्ठ की गाय कामधेनु नंदिनी की सेवा की, उनके कोई संतान नहीं थी। यद्यपि संतान की प्राप्ति के लिए कई राजाओं ने यज्ञ किया है, दशरथ जी ने भी यज्ञ किया तो राम जी प्रकट हुए। तो महाराज दिलीप भी यज्ञ कर सकते थे कि भाई हमारे संतान नहीं, हम यज्ञ करें। और गुरु वशिष्ठ से कहा कि मेरे संतान नहीं है, आप यज्ञ कराओ, हमें संतान प्राप्त हो। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ के चक्कर में मत पड़ो, मेरी इस नंदिनी की सेवा करो, इसकी सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। गौ की सेवा इतना बड़ा यज्ञ है कि जो काम अश्वमेध यज्ञ करने पर दशरथ जी को प्राप्त हुआ, सिद्धि की प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्त हुए, वो सिद्धि, वो पुत्र की प्राप्ति महाराज दिलीप को नंदिनी की सेवा से हो गई। क्या करते थे? बोले नंदिनी को चराने ले जाएं, उसी के पीछे पीछे घूमते रहते थे। जब वो बैठ जाए तो बैठ जाए, वो चले तो उठ के चल दें, वो पानी पी ले तब अपने पानी पीते थे, वो अगर चारा खाए तो ये भी कुछ खा लेते थे, अन्यथा नहीं। छाएव ताम भूपति रन्व गच्छत,
महाकवि कालिदास लिखते हैं अपने रघुवंश महाकाव्य में कि जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्, जैसे छाया चलती है उस प्रकार चलती है। तो गौ के द्वारा समृद्धि, विप्र के द्वारा धर्म, गौ के द्वारा अर्थ। अब कौन बचा? बोले देवता। विप्र, धेनु, सुर, तीसरे नंबर पे देवता। देवताओं से क्या प्राप्त होगा? बोले कामनाएं पूर्ण होंगी। हमारी कामनाओं को कौन पूर्ण करता? देवता ही तो करते। देवताओं के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और वेदों में तो अलग अलग देवताओं के द्वारा अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए विधि विधान शास्त्र में वर्णन है। तो देवताओं के द्वारा मानवों की कामना पूर्ण होती है। और गीता में तो भगवान ने कहा है परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम मवाप्स्यति। मनुष्य देवताओं को पुष्ट करे। यज्ञ के द्वारा जब देवता पुष्ट होते हैं तो फिर वे देवता उन मनुष्यों का पोषण करते हैं। ये परस्पर भावयन्तः, एक दूसरे को हम पूरित करें, ये लेन देन देवताओं का मनुष्यों का चलता रहता है। तो कामनाएं कहां से पूरी होती हैं? बोले देवताओं के द्वारा। ब्राह्मण के द्वारा धर्म, गौ के द्वारा अर्थ और देवताओं के द्वारा काम। क्या क्या हो गया? धर्म, अर्थ, काम। अब क्या बचा? मोक्ष। बोले मोक्ष कहां मिलेगा? बोले मोक्ष कौन देगा? बोले मोक्ष अगर चाहिए तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। संतों की शरण में आएंगे तो मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। संतों के चरणों में जाने पर मोक्ष का रहस्य समझ में आएगा, मोक्ष का महत्व समझ में आएगा और संत ही मोक्ष का मार्ग बताएंगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ धरती के प्राणियों को तब मिलेगा जब इस धरती पर वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण रहेंगे, इस धरती पर गौ रहेगी, देवताओं का यजन होता रहेगा और संतों का संरक्षण होता रहेगा। तो धरती पर रहने वालों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होता है। और इन्हीं चारों के लिए भगवान का अवतार हुआ। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण को अपना देवता मानते। परशुराम जी जब डर गए तब राम जी ने कहा मुनिवर आप चिंता न करें, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और पूजनीय हैं। और विश्वामित्र कृतेन च, और मेरे गुरुजी जो विश्वामित्र जी हैं उनके आप रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी हैं, हमारे गुरुजी के परिवार के हैं। इसलिए ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करो। विश्वामित्र जी से क्या संबंध है परशुराम जी का? बोले परशुराम जी की जो दादी हैं वो विश्वामित्र जी की सगी बहन है। विश्वामित्र जी की जो बहन है उन्हीं का विवाह ऋचिक महर्षि से हुआ और उनके पुत्र जमदग्नि हुए और जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी बने। तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों सीति पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् छक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम शर्म। प्राण का हरण करने वाला ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बताओ कि ये बाण अब मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा आप रख लो। काय को छोड़ोगे? छोड़ो, ये बवाले छोड़ो, बाण मत छोड़ो, ये बवंडर खत्म करो, आप बाण उठा करके रख लो। राम जी ने कहा मुनिवर मेरा बाण अमोघ है, ये तूणीर से निकल करके अगर धनुष पर चढ़ गया तो ये चलेगा, अब लौट करके नहीं जाएगा, नहीं तो मेरी तो मर्यादा समाप्त हो जाएगी। अब परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़े, बोले क्या करें? तब परशुराम जी ने कहा हे भगवान, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर। अपने पुण्य और तपस्या के द्वारा हमने जिन जिन लोकों को जीता है उन लोकों को आप समाप्त कर दें।
लोकास्त प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहितांछर मुख्येन मा भूत कालस्य पर्ययः। अब आप विलंब न करें, इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दें। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी। परशुराम जी कहते हैं पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दें। पुण्य करने पर कौन सा लोक मिलता है? बोले स्वर्ग मिलता है, पितृलोक मिलता है, और पुण्य के प्रभाव से उन लोकों में जाकर के व्यक्ति उस पुण्य को भोगता है। और जब पुण्य भोगने पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोई वस्तु होगी उसका उपभोग आप करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगी। आप चाहे जितना रुपया बटोर करके रख लें कमा करके 10, 20, 50 करोड़, और फिर बैठ करके चुपचाप खर्चा करते रहें तो एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन सब खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार पुण्य की कमाई है। पुण्य की कमाई व्यक्ति एकत्रित करके और पुण्य का कैश लेकर उसी के बल पर जीव स्वर्गादि लोकों में जाकर के उत्तम सुख को भोगता है। और जब उसका पुण्य भोगते भोगते समाप्त हो जाता है तब उस लोक से उसको निकाल दिया जाता है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम। बड़े बड़े यज्ञों को करके, सकाम कर्मानुष्ठान करके, पुण्य प्राप्त करके लोग स्वर्ग जाते, और फिर स्वर्ग में उस सुख को भोगने के बाद क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक में फेंक दिए जाते हैं। हमारा मृत्युलोक में आते नहीं, फेंक दिए जाते हैं ऊपर ही से। देवता लोग देखते हैं अब इसका पुण्य खत्म, तो वही देवता लोग कहते हैं अब तुम बाहर जाओ इस लोक से, अब इस लोक में रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। देखो, दुनिया में कहीं भी कोई सुख निःशुल्क नहीं है, उसका शुल्क चुकाना पड़ता है। इस संसार में, सृष्टि में निःशुल्क कुछ नहीं है, सब जगह शुल्क देना पड़ेगा। अंतर यह है कहीं कोई शुल्क देना पड़ता, कहीं कोई देना पड़ता। यहां तक कि मरने के बाद भी उस मुर्दे को जलाने के लिए घाट पर भी टैक्स देना पड़ता है। यहां निःशुल्क कुछ नहीं, इस धरती पर सब कुछ सशुल्क है। तो स्वर्ग का सुख भी पुण्य का शुल्क देकर के मिलता है। अब जिसका जैसा पुण्य उसको वैसा सुख मिलता है स्वर्ग में। जो थोड़े पुण्य से स्वर्ग पाया है उसको थोड़ा सुख वहां मिलता है, जो ज्यादा पुण्य करके स्वर्ग में गया है तो उसको ज्यादा सुख मिलता है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं मृत्युलोक में, और सब अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण मनुष्य बने हैं। पुण्य न होता तो मनुष्य काहे बनते? गधा उधा बन जाते, बिल्ली बनते, चूहा बनते। मनुष्य बने तो कोई न कोई अच्छा कर्म था, लेकिन उस अच्छे कर्म में भी सबके कर्म अलग अलग है। किसी का बहुत अच्छा है, किसी का कुछ कम है, किसी का उससे भी कम है। इसीलिए सब में अंतर है। कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई सरल है, कोई कठोर है, कोई क्रूर है, कोई दयावान है। सबके गुण धर्म स्वरूप सब में भेद जो है, और सुख में जो भेद है वो केवल कर्मों के कारण। यही कर्म का विधान है सृष्टि का। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धरा। कर्मों के भोग सबके भिन्न भिन्न है। लोग कहते महाराज कौन से कर्म? बोले पिछले जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म, इस जन्म में जो कर रहे हो इसका तो अभी आगे मिलेगा, अभी तो पिछले ही वाला भोगना है। बोले पिछले जन्म का भी कर्म होता? बोले हाँ होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म और अनंत अनंत जन्मों की बात शास्त्रों में कही गई। अगर कर्मों की व्यवस्था को न माने तो फिर सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब में भेद क्यों है? और कर्म की व्यवस्था माने तो फिर पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। इसीलिए ये सब सारी बातें। एक बार की घटना,
मैं कहीं जा रहा था, दिल्ली से आ रहा था अयोध्या ही, गाड़ी में एक सज्जन हमको मिले ट्रेन में, आज से 15-16 साल पहले की बात है। वो दिल्ली इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, साथ में सामने बैठे थे। कुछ देर तक तो शांति से वो भी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अचानक उन्होंने हमसे कहा, पंडित जी आप कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा हम तो अयोध्या उतरेंगे। हमने कहा आप कहाँ जाएंगे? बोले हम आजमगढ़ जाएंगे, आजमगढ़ तक वो ट्रेन जाती। तो बात होने लगी तो उन्होंने हमसे कहा, महाराज कुछ आपके मजहब के विषय में हम पूछें, हमारी शंका है, तो आप उत्तर देंगे? हमने कहा हाँ जरूर पूछिए, हम बताएंगे। तो जो कुछ उनको भ्रम था अथवा जो उनको बात नहीं समझ में आती थी अथवा वो अपनी तर्क दृष्टि से हमें चुप करना चाहते थे अथवा हमारे सिद्धांत को कमजोर बताने का प्रयास करना चाहते थे, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर हमने बहुत सटीक दिया, संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए तो हमने कहा कि हम भी कुछ आपसे पूछ सकते हैं? बोले हाँ हाँ जरूर पूछिए। तो हमने पूछा, हमने कहा एक चीज बताइए, ये संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए ये दोबारा फिर पैदा नहीं होंगे? बोले नहीं, हमारे यहां पुनर्जन्म नहीं होता। इस दुनिया में मनुष्य पहली बार पैदा हुआ और अंतिम बार पैदा हुआ। हमने कहा ठीक है। हमने कहा ये बताइए कि जब इस दुनिया में हर मनुष्य पहली बार और अंतिम बार पैदा हुआ तो मनुष्य के अलावा जो ये कुत्ता बिल्ली गधे पशु हैं ये भी पहली बार ही पैदा हुए होंगे? बोले हाँ ये भी पहली बार पैदा हुए और अंतिम बार। तो हमने कहा जब हर प्राणी संसार में पहली बार पैदा हुआ और अंतिम बार पैदा हुआ, इसका मतलब पहले कभी उसका जन्म हुआ नहीं और आगे कभी उसका जन्म होगा नहीं। तो कहा हाँ मान लिया। हमने कहा कि जब ये जितने प्राणी संसार के हैं ये कभी पहले संसार में पैदा ही नहीं हुए, इसका मतलब किसी प्राणी ने कभी पहले कोई पाप नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम भी नहीं किया। बोले हाँ, न बुरा किया न अच्छा किया, जब पैदा ही नहीं हुए तो अच्छा बुरा कहां से करेंगे। तो हर व्यक्ति जब पहली बार इस धरती पर पैदा हुआ, उसके पहले वो पैदा ही नहीं हुआ, न अच्छा किया न बुरा किया। तो फिर परमात्मा ने किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को बुद्धिमान और किसी को कुछ ऐसा भेद पैदा क्यों किया ईश्वर ने? उस कुत्ते ने क्या अपराध किया था कि उसको डंडा खाने के लिए कुत्ता बना दिया? क्या अपराध उसने किया? जब उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ दुनिया में, पहली बार आया, तो उसको सीधे कुत्ता ही बना करके भगवान ने क्यों भेजा, तुम्हारे ईश्वर ने? तो बोले ईश्वर की मर्जी। हमने कहा तुम्हारे ईश्वर की मर्जी, तो तुम्हारा ईश्वर तो फिर बड़ा क्रूर है, फिर वो रहमान नहीं है, वो रहीम नहीं है। क्यों? बोले जिसके अंदर इतनी निर्दयता कि बिना कारण किसी को कुत्ता बना दे रहा है, वो डंडा खा रहा है, और बिना कारण किसी को राजा बना दे रहा है, वो मालपुआ खा रहा है। तो ये तुम्हारा परमात्मा तो निष्पक्ष नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पक्षपाती है और मनमुखी है। उसे तुम दयालु कैसे कह सकते हो? वो चुप हो गए। बोले भगवान ने बना दिया। हमने कहा बना दिया तो फिर वो ईश्वर दोषी है जिसने बिना कारण किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया। सड़क के किनारे पड़ा हुआ लंगड़ा कोढ़ी पापी दुख भोग रहा है और एक व्यक्ति राजमहल में बैठ करके सुख भोग रहा है। एक को उस ईश्वर ने दुखी क्यों किया और एक को सुखी क्यों किया? अगर उसके कर्म नहीं है, ईश्वर ने अपनी मर्जी से किया है और पहली बार ही उसको दुखी और सुखी बना करके भेजा है, तो फिर वो सबसे बड़ा दोषी ईश्वर है जिसने बिना कारण किसी को दुख दिया और बिना कारण किसी को सुख दिया। तो ऐसे मनमाने ईश्वर से हम क्या आशा करेंगे? हम बहुत अच्छा भी करेंगे तो क्या पता वो हमको देगा कि नहीं देगा। चुप हो गए। हमने कहा इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि पिछले जन्मों में हमने अच्छा किया तो आज अच्छा पा रहे हैं, पिछले जन्म में हमने बुरा किया है तो आज बुरा पा रहे हैं। और इस कर्म के सिद्धांत को जब मानेंगे तभी वो ईश्वर न्याय करता होगा, अन्यथा वो ईश्वर ही अन्यायी हो जाएगा। वो चुप हो गए। उन्होंने कहा महाराज इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमने कहा सोचिए और इसका तर्क ढूंढिए कि आप इसका क्या समाधान कर सकते हैं। आपके सिद्धांत में कहीं इसका कोई समाधान हो तो हमको बताइएगा। लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं मिला और न मिलने वाला है। वो तो सनातन में ही इसका उत्तर मिलेगा, जो सनातन धर्म है। हमारे यहां कोई लकीर का फकीर नहीं है।
हमारे यहां सिद्धांत को बहुत ही तर्क और विचारों के द्वारा कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार किया जाता है। और जगह तो कहा जाता है मजहब में अकल की दखल मत दो, लेकिन हमारे यहां बोले हमारे यहां मजहब में अकल की दखल की खुली छूट दी जाती है। आपको जितना तर्क करना है उतना तर्क करो। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रार्थ की परंपरा है। कोई बात आ जाए तो शास्त्रार्थ होगा, विचार होगा, चुपचाप थोड़ी मान लिया जाए। तो कर्मों के अनुसार लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग आदि लोक भी कर्मों का परिणाम। अब सबके कर्म अलग अलग है, इसलिए स्वर्ग भी अलग अलग है। और जिसका जैसा कर्म है उसके कर्म के अनुसार उसके लिए वैसा स्वर्ग ईश्वर प्रकट करता है। और उसके कर्म समाप्त होने पर उसका वो स्वर्ग जो है अंतर्हित हो जाता है। सामान्यतया स्वर्ग का मतलब हम लोग यही समझते हैं स्वर्ग एक कोई लोक है, उसी लोक में सब लोग जाकर के रहते होंगे, स्वर्गवासी लोग जितने होते होंगे। यही ना समझते हैं सामान्य आदमी कि सब स्वर्गवासी जितने हुए सब उसी स्वर्ग में गए होंगे, वहीं एक ही जगह सब बटुरे होंगे, सब एक जगह रहते होंगे। ऐसा नहीं, वहां जाने के बाद भी सबके स्वर्ग अलग अलग होते हैं। उनके पुण्य के अनुसार उनका अलग सब कुछ रहता है। और उनके पुण्य नष्ट होने पर उनके लिए जो स्वर्ग का सुख वहां प्रकट हुआ था वो स्वर्ग सुख नष्ट होता है। तो परशुराम जी ने कहा हमने अपनी तपस्या के द्वारा जिन जिन लोगों को जीता है उन लोगों को आप समाप्त कर दो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि परशुराम जी ये कहना चाहते हैं कि मेरे पुण्यों को आप समाप्त कर दो, क्योंकि पुण्य से ही वो लोक उत्पन्न हुआ है। लोक को समाप्त करने का मतलब है पुण्य को समाप्त करना। तो परशुराम जी कहते हैं अपने इन बाणों से आप हमारे पुण्य को समाप्त कर दो, क्योंकि पुण्य भी बंधन का कारण है, पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। जब पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तब कर्म का खाता क्लोज हो जाता है। जब तक आपने ऋण ले रखा है तब तक आपका खाता बंद नहीं होगा, उसकी वसूली होगी। और आपके खाता में पैसा खूब है तब तक वो खाता बंद नहीं होगा। लेन देन दोनों बराबर जब हो जाए तब खाता बंद होता है। उसी तरह पाप पुण्य का ये लेन देन जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब कर्म का खाता बंद हो जाता है। और कर्म का खाता बंद होने पर ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही कर्म बंधन की मुक्ति है। इसी को वेदांत में कहा पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य मुपैति। पुण्य पाप दोनों के समाप्त हो जाने पर जीव को कर्म बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य भी समाप्त हो, पाप भी समाप्त हो। बोले महाराज कैसे समाप्त होगा? बोले आज तक जो तुमने पाप किया है वो तो समाप्त हो जाएगा, आज ही समाप्त हो जाएगा। कैसे? बोले भगवान की शरणागति करने पर। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तब। पाप समाप्त हो जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, गीता में भगवान ने कहा। अनंत अनंत जन्मों के कर्म पाप कर्म, अभी पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पाप की केवल बात हो रही है। उन पाप कर्मों को भगवान समाप्त कर देंगे अगर सच्चे मन से आपने शरणागति कर ली। अब बचा पुण्य। पिछले जन्म में पुण्य भी किया है, ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं किया। तो वो पुण्य क्या होगा? उस पुण्य के कारण बंधन होगा। तो वेदांत में कहते हैं कि जब जीव भगवान की शरणागति कर लेता है तो उसके पाप को भगवान समाप्त कर देते हैं और पुण्य को जो है उसके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, उसके जो अपने स्वजन होते हैं उस शरणागत भक्त के, वह पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। बोले भगवान उनको पुण्य क्यों दे देते हैं? बोले वो पुण्य लेने को तैयार है, इसलिए उनको भगवान दे देते हैं। जैसे आज के समय में पुण्य तो कोई भी ले लेगा, पाप कोई नहीं लेगा। इसलिए पाप को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं और पुण्य को बांट देते हैं। जैसे आज आपसे कोई अपराध हो जाए, कोई पाप आपसे हो गया,
तो आपको सजा सुनाई गई, सरकार ने कहा इनको 10 वर्ष तक कारागार दिया जाए। तो अब आप ये कहो कि हमारे 10 वर्ष की सजा को हमारे रिश्तेदारों में बांट दिया जाए, बोले ये नहीं होगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा, वो नहीं बटेगा, उसकी बांटने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया और सरकार ने आपको 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया और आप घोषणा कर दो मेरा ये 10 लाख रुपए गरीबों में बांट दिया जाए, बोले लोग ताली बजाएंगे और बांट दिया जाएगा, बट जाएगा, उसको सब ले लेंगे, लेकिन पाप कोई नहीं लेगा, पाप तो तुम्ही को भोगना। इसलिए भगवान कहते हैं पाप तो हम समाप्त कर देंगे और तुम्हारा पुण्य तुम्हारे रिश्तेदारों में बांट देंगे। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य का हिसाब तो भगवान कर देते हैं। इस जन्म में शरणागति करने के बाद अब हम जानबूझ करके कोई पाप करेंगे नहीं, सावधान हो जाओ। भगवान की शरणागति की, बोले आज से संभल जाओ, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन पुण्य तो करेंगे, अच्छा काम तो करेंगे। तो ये अच्छा काम जो कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये पुण्य कहां जाएगा? बोले ये भगवान को समर्पित करते रहो। तद ब्रह्मार्पणमस्तु, यज्ञ करो, यज्ञ करने के बाद संकल्प करो, अनेन यज्ञेन भगवान श्री सीतारामचंद्र प्रियतान नमम, कह करके भगवान को अर्पित करो। वैष्णव जो भी कुछ करता है वो अपने भगवान को अर्पित कर देता है। पुण्य का समर्पण कर दो, पाप का स्वरूप से त्याग कर दो और पिछले पाप पुण्य का हिसाब भगवान कर देंगे। इस प्रकार जीवात्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह विज्ञान है, कर्म विज्ञान। परशुराम जी ने कहा महाराज मेरे पापों को, मेरे पुण्यों को आप समाप्त कर दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। फिर तो परशुराम जी ने भगवान से कहा भगवान मैं जान गया, अक्षय्यम मधुहंतारम, आप मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात विष्णु हैं। जानामि त्वाम सुरेश्वरम, आप देवताओं के भी ईश्वर हैं। धनुषोस्य परामर्शात्, क्योंकि इस धनुष पर आपने प्रत्यंचा चढ़ाई। स्वस्तितेस्तु परंतप, हे राम तुम्हारा मंगल हो, अब मैं जा रहा हूं। ये कह करके परशुराम जी महाराज भगवान को आशीर्वाद दे करके वहां से विदा हो गए। और परशुराम जी जब जाने लगे तो परशुराम जी ने एक बात और कही। परशुराम जी ने कहा राम तुम बड़े संकोची हो, कहीं तुम्हारे मन में इस बात का संकोच हो गया कि मैंने एक ब्राह्मण को पराजित करके अपमानित करके विदा किया और इस संकोच के कारण कहीं तुम्हारे मुख की ये कांति मलिन न हो जाए, इसलिए हे राम इस बात की चिंता मत करना, ऐसा मत सोचना। क्यों? बोले न चेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति, आपको ब्रीडा न हो, लज्जा न हो, और मुझे भी कोई लज्जा नहीं है। मैं आपसे पराजित होकर प्रसन्न हूं, मुझे कोई लज्जा नहीं है। यद्यपि इस ब्रह्मांड में मुझे कोई पराजित करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, माई का लाल परशुराम जी कहते हैं, लेकिन आपसे पराजित होकर के मैं प्रसन्न हूं। क्यों? बोले किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने हमको पराजित नहीं किया। बोले तब? बोले न चेयम तव काकुस्थ ब्रीडाम भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्य नाथेन यदहम विमुखी कृतः, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आपने अगर हमें पराजित किया है तो इसमें मेरा सम्मान ही है, मेरा अपमान नहीं है। इसलिए आप संकोच मत करना, आपके मुख की प्रसन्नता ऐसी ही बनी रहे। ये सब कह करके परशुराम जी भगवान की परिक्रमा करके और भगवान को आशीर्वाद देते हुए विदा हो गए। परशुराम जी तो चले गए तपस्या करने और भगवान श्री राम ने देखा दशरथ जी बेहोश पड़े थे। जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को होश आया, तब तक वो बेचारे मूर्छित पड़े थे। जब होश आया तो दशरथ जी ने सबसे पहले पूछा वो बाबा जी कहां गए, फरसा वाले बाबा जी। लोगों ने कहा अरे वो तो कब के चले गए। बोले गए? बोले हाँ गए। तब जाकर के शांति मिली दशरथ जी महाराज। पुनर्जातम तदा मैंने आत्मानम पुत्रमेव च, दशरथ जी को यही लगा कि आज मेरा फिर से नया जन्म हुआ और मेरे बेटे का नया जन्म हुआ। क्यों?
बोले दशरथ जी को तो यही लगा था कि आज सब मरे, परशुराम जी आ गए, अब कोई बचेगा नहीं, ये तो सबको मार डालेंगे, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अब तो कोई बचने वाला नहीं, लेकिन सब बच गए। तो दशरथ जी महाराज ने यही अनुभव किया कि मानो नया जन्म हुआ हम लोगों का। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। जैसे हमारे आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बहुत भयंकर दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद भी हम बाल बाल बच गए, तो आने के बाद अपना संस्मरण जब सुनाते हैं लोगों से तो क्या कहते हैं? बोले भैया हम तो मर ही गए थे, समझो नया जन्म हुआ। ये नहीं कहते कि ये समझो कि हमारा फिर से जन्म हुआ है, हम तो मर गए थे, ऐसी स्थिति थी, बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन समझो नया जन्म हो गया। उसी प्रकार दशरथ जी कहते हैं कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। और फिर दशरथ जी ने कहा बाजे बजाए जाएं। फिर तो बाजे बजे, सहनाइयां बजी और बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी। और बारात जब अयोध्या पहुंची, चारों बहुओं को लेकर के दशरथ जी आए। माताओं ने बहुओं की आरती उतारी और फिर चारों बहुओं को पालकी से गोद में लेकर के माताएं महल के अंदर गईं, क्योंकि ये बहुएं जो थीं वो सब छोटी छोटी बच्चियां थीं। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने कहा इनको तो ऐसे संभाल के रखना जैसे आंखें पलकों को संभाल करके रखती, ये बच्चियां हैं। फिर महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन माताओं ने एक एक बधुओं को गोद में लिया और लेकर के भवन में गईं और वहां सुंदर 4 सिंहासन पर विराजमान कराया गया। फिर अनेक मंगल कौतुक हुए, नजर उतारी गई, परछन किया गया, उनके आंचल को भरा गया अन्न और द्रव्य से। ये सब जो मांगलिक कृत्य हैं वो सब संपन्न किए गए। और फिर बहू के मुंह देखने की विधि हुई। बहू आई है तो पहली बार मुंह देखने में तो कुछ देना पड़ता है। हमारे यहां कहते हैं मुंह दिखाई उसको। तो किशोरी जी का, जानकी जी का मुख सबसे पहले मां कौशल्या ने देखा। कौशल्या जी ने 9 लखा हार बना करके रखा था, बहू का मुंह देखूंगी तो यही 9 लखा हार दूंगी। लेकिन किशोरी जी का मुख देखने के बाद महारानी कौशल्या कुछ कह न पाई। मां कौशल्या ने कहा बेटी, मुझे बड़ा गर्व था कि बहू कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन मेरे राम के बराबर तो नहीं होगी। मुझे अपने राम पर बड़ा गर्व था, लेकिन सीते तेरे मुख को देख करके आज मेरा गर्व चूर हो गया। तू तो मेरे राम से भी ज्यादा थी। ये 9 लखा हार मैं तुझे क्या दूं, ये तेरे योग्य नहीं है। तेरे योग्य मेरे पास देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। हां, एक वस्तु है। बोले क्या? बोले मेरा बेटा राम। महारानी कौशल्या ने कहा ये राम तेरा पति है, इस पे तेरा भी अधिकार है, और मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं, इस पे मेरा भी अधिकार है। लेकिन आज तेरे मुख को देखने के बाद मैं अपने बेटे को तुझे देती हूं, मेरा भी अधिकार तुझे प्राप्त हो। राम केवल तुम्हारा है, और मैं क्या दूं तुम? क्या कमी है तुम्हारे पास? जनक जैसे पिता, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसे ससुर, राम जैसा पति, लक्ष्मण जैसा देवर, अयोध्या जैसी ससुराल, क्या कमी है? मैं क्या दे सकती हूं? इसके बाद महारानी केकई ने मुख देखा। महारानी केकई ने सुंदर महल बनवा रखा था, पहले से तैयारी कर रखी बहू को देने के लिए। कौन सा महल? बोले सोने का महल, जिसका नाम कनक भवन है। कनक भवन अयोध्या में अभी भी है। आज कलयुग के कारण, युग प्रभाव के कारण आज उतना सोना नहीं है। किसी जमाने में वो सोने का महल था और मां केकई ने बनाया था, और पूरी साज सज्जा के साथ तैयार करके उसकी चाबी
अपने पास लेकर के महारानी कैकेयी खड़ी थी बड़े शान से। बहू का मुंह देखूंगी तो ये महल भेंट करूंगी। किशोरी जी का मुख देखा तो ये महल भेंट किया कनक भवन। ले राम के साथ सीते तू इसी महल में निवास करेगी। कनक भवन दिया। कनक भवन भगवान का निज निवास है अयोध्या में। अयोध्या की ये मान्यता है कि कनक भवन में भगवान नित्य विराजते हैं। श्री सीता रामचंद्र जी राजाधिराज रघुनंदन श्री कनक भवन बिहारी सरकार विराजते हैं और वहां जाने पर वो अनुभूति आज भी होती है श्री कनक भवन में। बाकी तो मंदिर अयोध्या में अनेक हैं, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन कनक भवन का जो महत्व है वो अद्वितीय है। फिर सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने सोचा मैं क्या दूं। सुमित्रा जी ने कहा सीते मैं क्या दूं, सब कुछ तो तेरे पास है। राम जैसा पति, दशरथ जी जैसा ससुर, जनक जैसे पिता, कौशल्या जैसी सास, कनक भवन जैसा स्वर्ण का महल निज निवास। अब अगर कमी है तेरे पास तो एक पुत्र की कमी है। मैं अपने बेटे लक्ष्मण को पुत्र के रूप में तुम्हें देती हूं। आज से मेरा लक्ष्मण तुम्हारा बेटा। इसीलिए जब राम जी वन में जाने लगे तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से यही कहा, लक्ष्मण तुम मेरे पास क्यों आए। जब राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी गए सुमित्रा जी को प्रणाम करने के लिए कि मां को प्रणाम कर ले तब भैया के साथ जाएं। जब प्रणाम करने गए तो सुमित्रा जी ने यही कहा, लक्ष्मण तुम यहां प्रणाम करने क्यों आए। लक्ष्मण जी ने कहा वन में जा रहा था तो मैंने सोचा मैया को प्रणाम कर लूं। तो सुमित्रा जी ने यही कहा, लक्ष्मण तुम्हारी मां मैं नहीं हूं, तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता राम हैं और राम सीता जहां रहें वही तुम्हारे लिए अयोध्या है, इसलिए तुम चले जाओ। विदा कर। ताते तुम्हारे मातु बेदेही, ताते तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब आगे सनेही, पिता राम सब आगे सनेही, पिता राम सब भाग्य सनेही। सुमित्रा जी ने यही कहा, रामम दशरथम विद्धि। वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं, सुमित्रा जी का ये वचन है। आगे प्रसंग आएगा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। जनकात्मजा को ही अपनी मां समझना, राम को ही पिता समझना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, जंगल को ही अयोध्या समझना। गच्छतात यथा सुखम, सुखपूर्वक जाओ, कभी अयोध्या को याद मत करना। न महाराज दशरथ को याद करना, न मुझे याद करना, न अयोध्या को याद करना, भूल जाना। तुम्हारी मां सीता है, पिता राम है और जहां राम सीता रहें वही तुम्हारे लिए अयोध्या। यही कह करके सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को विदा किया था। महाराज सुमित्रा जी ने पुत्र के रूप में लक्ष्मण को ही दिया। फिर ये सब विधि चलती रही। फिर तो अयोध्या में बहुत दिनों तक आनंद उत्सव चलता रहा और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से राम जी ब्याह करके अयोध्या में आए, नित्य नवीन मंगल, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। और अयोध्या की समृद्धि इतनी बढ़ गई कि रिधिसित संपत्ति जो कुछ थी सब उमग करके अयोध्या की ओर दौड़ने लगी। जो वर्णन गोस्वामी जी ने किया है राम जी के विवाह के बाद अयोध्या का, उस समय की अयोध्या अद्भुत अयोध्या। और श्री सीता रामचंद्र जी विवाह के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास हुआ, तुरंत वनवास नहीं हुआ। सामान्य व्यक्ति को लगता है बस बालकांड की कथा खत्म हुई,
विवाह के बाद फिर राम जी वन में चले गए। विवाह के बाद 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में आनंद पूर्वक रहे। और जब राम जी की आयु 24 वर्ष पूरी हो गई, 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब राम जी का वनवास हुआ है। तब ये वनवास की बात आई। तो 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करते हैं। और उस समय की अयोध्या का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। उन चौपाइयों का पाठ करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। अब राम जी ब्याह करके मिथिला से आए हैं, तो 12 वर्ष नहीं तो कम से कम 12 घंटे तो रहे ही रहे। कल वन में चलेंगे, 12 घंटे तो रहे, रात भर कम से कम। कल राम जी को वन की यात्रा पर ले चलेंगे, क्योंकि कथा में भाव का भी बड़ा महत्व है। बहुत पहले की बात है, जब मैं विद्यार्थी था तो कहीं ऐसे प्रवचन चल रहा था। उस प्रवचन में राम जी के वनगमन की कथा हमने की। और वनगमन की कथा ज्यों ही शुरू की, राम जी वन में गए, तब तक कथा का समय पूरा हो गया। मंच पर प्रवचन चल रहा था। तो एक मैया कथा सुन रही थी, बड़ी भावुक थी। उस मैया ने आकर के बाद में कहा महाराज आप साधु होकर के इतने निर्दयी हो। बोले क्यों? बोले राम जी को वन में लेकर के चले तो कम से कम चित्रकूट तक तो पहुंचा देते, बीचे में छोड़ दिया। कहीं निश्चित स्थान तक कथा को ले जाकर के विराम देना चाहिए, क्योंकि ये कथा केवल कहानी नहीं है। ये कथा किसकी है? बोले भगवान की है। जहां कथा चलती है भगवान वहां चलते हैं। कथा मिथिला की चल रही थी तो भगवान मिथिला में थे। कथा आ गई अयोध्या की ओर तो ठाकुर जी अयोध्या पधार गए। अब जब कथा वन की यात्रा पर चलेगी तब ठाकुर जी वन यात्रा पर चलेंगे। तो भगवान को एक निश्चित स्थान तक पहुंचाकर तब कथा को विराम देना चाहिए। उस मैया की बात मुझे आज भी याद आती है। उसने बड़े भाव से कहा, बोले महाराज ठाकुर जी को बीच में छोड़ दिया और चित्रकूट भी नहीं पहुंचाया। कम से कम चित्रकूट पहुंचा देते तब तो ठीक रहता। अयोध्या से निकाल करके बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो ठाकुर जी अयोध्या आ गए। अब अयोध्या रहेंगे और फिर कल वन की यात्रा पर भगवान चलेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4 भूधर भारी, भुवन 4 भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसई सुर बारी, मेघ बरसई सुर बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमग अवध अम्बुज कहूँ आई, उमग अवध अम्बुज कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। रुचि अमोल सुंदर सब भांति, रुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतनी बिरंच कर तूती, जनु इतनी बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। उदित मातु सब सखी सहेली, उदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोक मनोरथ बेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। हे राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव। समुदित होई देख सुनि ध्याओ, समुदित होई देख सुनि ध्याओ। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य दम। दीप दंपति की आरती उतारो है अली
दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। पदनत मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पदनत मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी रहमल को लुभा। नील पीत पट कटी रहमल को लुभा। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शीश चंद्र का मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्र का मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे सीता कर कंजरा कर धनुही। सोहे सीता कर खंजरा कर धनुही। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हरसि नारायण के चरण पर से। हरसि नारायण चरण पर से। जय 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 कहि बरसे देवता सुमन अंजलि। 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 दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। राज दशरथ जू को लाल मिथिलेश की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम